हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश माई फिजिक्स मेंटर। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पार्ट 13 और जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करने वाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम ऊपर। सुनिए जी, अगर आपने स्पेयर, डिस्क, रिंग, सिलेंडर की वीडियोस नहीं देखी लास्ट वाली तो जाकर ज़रूर देखें, नहीं तो बहुत तकलीफ़ आने वाली है, फिर रटने वाला सीन हो जाएगा जो कि सही नहीं है। आ जाइए मेरे संग। पहला बोला है क्वेश्चन में आपको, एक सॉलिड स्पेयर है, मास क्या है m है, रेडियस r है कैपिटल वाली, रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर। इन दोनों को हाईलाइटेड करना बहुत ही आवश्यक है ताकि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता पाओ, जान पाओ और सीख पाओ। सॉलिड सिलेंडर बीच में आ गया, क्वेश्चन के बीच में आ गया। बोला है सेम मास है और सेम ही रेडियस है, रोटेटिंग ज्योमेट्रिकल एक्सिस। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, दोनों के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं, काम खत्म हो जाएगा। एंगुलर स्पीड क्या है इसकी? ट्वाइस ऑफ द स्पेयर, मतलब इसकी ओमेगा है तो इसकी कितनी है? 2 ओमेगा। आजा मेरे साथ। अगर मैं बात करूं आई किसकी? सॉलिड स्पेयर की, वो क्या होता है बेटा जी? 2/5 mr²। अभी मैं सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा हूं आपको। और अगर आई सी की बात करूंगा तो क्या होती है बेटा जी? mr²/2। ये बेटा जी इसको याद करना ही पड़ेगा बच्चा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रट नहीं सकते, आप प्रैक्टिस करोगे काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है रेशो बताओ काइनेटिक एनर्जी के बीच में, बता देंगे, काहे दिक्कत कर रहे हैं। अच्छा थोड़ा छोटा कर रहा हूँ बेटा ताकि दिक्कत ना आए। ES/EC कर दूं? अरे बेटा बोला है साफ साफ, करना ही पड़ेगा। 1/2 I ω², ये S लगाओ और ये भी S लगाओ। 1/2 I C लगाओ और 2 ω/S लगाओ, बिकॉज साफ साफ बोला गया है, उसकी ट्वाइस कर दी। काट पीट काटा काटा। IS ω/S का स्क्वायर अपॉन में 4 IC ω/S का स्क्वायर, कटा कटा। अच्छा कितना आएगा? वैल्यूज रखें, अब वैल्यूज रखें बेटा। IS का वैल्यू क्या है? 2/5 mr² अपॉन में 4 IC का वैल्यू क्या है बेटा जी? mr²/2। 2 से 2 कटा, मरा मतलब mr², दोनों तीनों मर गए। अब क्या लिखेंगे? अरे बराबर में चलाओ ना इसको, चलो यहाँ चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है वैसे तो, आप वाकिफ हैं इस चीज़ से। क्या आएगा? 2/10 आएगा। हाँ जी, तो आएगा 1/5। सही बात, चर्चा बराबर है। ES/EC ऑप्शन है 1:5। ऑप्शन नंबर बी 2016 में ताज़ा प्रश्न आया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है तो काम बन जाएगा, नहीं तो कहानी गोल हो जाएगी। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², इसके लिए mr²/2। डायमीटर की बात कर रहा है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस की बात कर रहा है, चर्चाएं बराबर रहनी चाहिए। ठीक है, कितना आएगा जी हमारा आंसर? 1:5। इसको देखने की आवश्यकता नहीं है आपको जो समझा रहे हैं वो बहुत ही तरीके से है। एग्जाम्पल 2 बोला है, एक लाइट रोड ऑफ लेंथ क्या है? L है, 2 मासेस हैं M1 और M2, अटैच टू इट्स 2 एंड्स। चलो आओ मेरे संग, इस तरह लिख सकते हैं, 2 मासेस हैं M1 M2। अच्छा बोला क्या गया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ये हमें फाइंड करना है बेटा जी। अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रोड, ये एक्सिस परपेंडिकुलर है, लीजिए जी। पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, हमने पहले ही पास कर दी। ठीक है, ये L1 है, ये L2 है। मान लिया जी, अगर मैं बोलूं बेटा जी L1 + L2 जो है वो L के बराबर है, आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए क्योंकि टोटल लेंथ जो दी है वो L दी हुई है हमें। ये वाला L मान लो, काहे दिक्कत कर रहे हो? आई थोड़ी है ये, L ही है। चलिए अब मैं आपसे एक काम करने वाला हूँ, सेंटर ऑफ मास की बात करने वाला हूँ फ्रॉम L1 के लिए। ठीक है, तो L1 के लिए मैं करूँगा, इस एक्सिस की बात करूँगा तो पहले वाले की बात तो 0 हो जाएगी। पूरा रोटेशन जब स्टार्ट होगा तो हम क्या बोलेंगे? M2 × L अपॉन में मासेस का एडिशन। क्या करते थे याद है? M1 R1 + M2 R2 अपॉन में M1 + M2। चर्चा बराबर है, चलो ठीक बात है। यहाँ से हम क्या करेंगे? हम वैल्यू निकालेंगे। I1 बराबर में आएगा M2 L अपॉन में M1 + M2। अब देखिए, एक आप समझे, आपने ये काम क्यों किया, ऐसा करने के लिए आपको क्यों मतलब लगा? क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मांगता है पूरे हॉल सिस्टम के लिए, तो हम क्या लगाएंगे? I = mr²। ठीक है, अभी मैं R बता रहा हूं पर हमें R नहीं मांगता, हमें L1 मांगता है और L2 मांगता है।
m1 l1 स्क्वायर प्लस m2 l2 स्क्वायर। जब तक l1 और l2 की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं कर पाएंगे। इस चर्चा के वाकिफ हो? चलो आ जाओ, अब थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, हमारे पास डायग्राम भी है और काम भी है और हमारे पास पेन भी है और हमारे पास स्लेट भी है, मतलब स्लेट ही तो है हमारे लिए। आ जाओ, तो हम क्या बोलेंगे, अगर मैं बोलूँ l2 की वैल्यू जो होगी वो आएगी, थोड़ा लाइन लगा दे बीच में, L2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा जी L माइनस L1। L1 का वैल्यू पुट कर सकते हो M2L अपॉन में M1 प्लस M2। चर्चा से वाकिफ हो, परेशान नहीं होना, चिल होके पढ़ाई कीजिएगा, है ना। अब चिल का ये मतलब नहीं है कि सिर पे बर्फ़ रख लोगे। M2L, है ना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। M1 प्लस M2, अब काट पीट कर सकते हो, कटा कटा क्या आएगा बेटा M1L अपॉन में M1 प्लस M2। वापस बताएं, बता देते हैं, कोई बात नहीं। अब आपके पास L1 का वैल्यू भी है और L2 का वैल्यू भी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, M1 L1 स्क्वायर M2 L2 स्क्वायर दोनों का एडिशन कर दोगे, आपके पास पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। चला जा मेरे साथ। सर बोलोगे सर क्या क्या बोले जा रहे हो, अरे काहे टेंशन ले रहे हो यार। आई बराबर में सिस्टम के लिए बात कर रहा हूँ, एस लगा दो तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। M1 L1 स्क्वायर प्लस M2 L2 स्क्वायर। वाकिफ हो? वाकिफ हो, चलो आ जाओ। अब देखो M1 का वैल्यू क्या है बेटा, M1 का वैल्यू तो M1 ही है, L1 का वैल्यू क्या है बेटा जी M2L अपॉन में M1 प्लस M2 का स्क्वायर, नहीं पूरे का स्क्वायर, प्लस M2 L2 क्या है बेटा M1L अपॉन में M1 प्लस M2 पूरे का स्क्वायर। वाह क्या बात है, सही बात है। एक काम करो जी, पहले तो इनका स्क्वायर बनाओ, है ना, फिर M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, पूरे को बाहर निकाल लेंगे। इसको लिखेंगे M1 M2 का स्क्वायर L अपॉन में M1 प्लस M2 का पूरे का स्क्वायर, होल स्क्वायर। M2 M1 स्क्वायर L का स्क्वायर, देखो यहाँ पर L स्क्वायर भूल गए ना, गलती की गुंजाइश छोड़ोगे तो गलती हो जाएगी। अच्छा, अब काट पीट कर सकते हैं, अभी काहे करेंगे, अभी तो वाइट पेन करते हैं यूज़, क्योंकि बहुत मिक्सअप हो रहा है, देखना बंद हो जाएगा नहीं तो। अच्छा, कॉमन क्या आ रहा है बेटा जी, M1 M2 L कॉमन आ रहा है, L स्क्वायर M1 M2 L स्क्वायर कॉमन आ रहा है जी, ठीक है। चर्चा वाकिफ हो, M2 प्लस M1 रह जाएगा। अब देखो काट पीट की पूरी गुंजाइश बन चुकी है ना, हाँ, M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। चर्चा से वाकिफ हो? अरे क्या किया बेटा जी, कुछ भी तो नहीं किया। M1 M2 L स्क्वायर कॉमन ले लिया, M1 प्लस M2 रह गया, काटो काटो, एक कटा, ये आएगा बेटा आपके पास पूरे सिस्टम का आई जो आएगा वो आएगा M1 M2 L स्क्वायर अपॉन में M1 प्लस M2 का होली स्क्वायर। चर्चा से वाकिफ हो या परेशान हो, ये बताओ पहले तो। आप बोलोगे सर 3 बोर्ड भर दिया, अपने परेशान नहीं होंगे क्या। अच्छा, पहले M1 M2 L स्क्वायर M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जी आपको करने का। M1 M2 L स्क्वायर M1 प्लस M2 होल स्क्वायर नहीं था, एक स्क्वायर था, कट जाएगा। ये देखिए जी, काट दिया था, वो गलती से लिखा गया, आई एम सो सॉरी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 2016 में ताज़ा ताज़ा प्रश्न आया हुआ। आ जाओ मेरे संग में, वापस बताता हूँ आपको, मेरे को लगता है तकलीफ़ का सामना कर रहे हो, आ जाइए, पहले इसको सही करें, आइए मेरे संग, रुकिए जी जस्ट 1 सेकेंड। हाँ बोलिए जी। हुआ है, एक लाइट रोड है, समझिए जी, इस ये मान लो रोड है, इसके बीच में से हमने क्या लिया, परपेंडिकुलर निकाल दिया सेंटर से, ऐसा बोल सकते हैं। ये लेंथ L1 है और ये भी लेंथ L1 है। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए पूरी लेंथ की बात करना स्टार्ट करते हैं, इस एक्सिस की बात नहीं करेंगे। तो हम m इंटू 0 प्लस सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ, m इंटू L का स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, L1, ठीक है। अब यहाँ से आपने L1 का वैल्यू निकाल लिया, आपका L1 का वैल्यू क्या है बेटा जी M2L M1 प्लस M2 स्क्वायर, गलती से बोल दिया हमने, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। और आपने ये वैल्यू L1 प्लस L2, क्योंकि बिकॉज 2 + 3 बराबर में 5 होता है, हाँ है ना, वही L1 प्लस L2 बराबर L होगा। वैल्यू जब पुट करते हो तो L2 का वैल्यू आपका ये मिलता है आपको, तो I बराबर में क्या होता है mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो L1 के लिए M1 L1 स्क्वायर प्लस M2 L2 स्क्वायर, क्योंकि जो रोड की लेंथ है L1 और L2 टुकड़ों में तोड़ दी हमने, है ना, वो तोड़ के हमने वैल्यूज़ पुट की, उसके बाद कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन है, इसलिए आपको लग रहा है। आप अपने हाथ से करोगे तो मेरे को लगता है 2 मिनट से ऊपर नहीं, 2 से 2.5 मिनट लगाओगे। 2016 में बहुत ही उम्दा प्रश्न पूछा गया था, देखने की आवश्यकता तो नहीं है, पर फिर भी देख लीजिए, पर वैल्यू जो आएगी वो सेम ही आएगी, कोई बात नहीं। ऑप्शन सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहा है, फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क, रेडियस r है, मास 9m है, मास बड़ा 9m कर दिया जी, बढ़ा दिया मतलब। स्मॉल डिस्क m, रेडियस r/3 इज रिमूव्ड कंसेंट्रेसली, द
मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग डिस्क अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज। सुनिए जी, बहुत तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन बोल सकते हो अगर मेरी नज़रों में इससे बात की जाए तो अच्छा क्वेश्चन है जी। आ जाओ, क्या बोलेंगे, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैं इसको। मान लीजिए एक आपके पास डिस्क की बात कर रहा है ना, ये लो आपके पास डिस्क है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसकी जो रेडियस जो है वो है r, ये r है। अब ये जो रेडियस इतनी सी है ना, ये r/3 है। वाई? क्योंकि बेटा ये वाला रिमेनिंग पार्ट तो इसने बोला है ना, निकाल लिया, रिमूव कर लिया, चर्चा वाकिफ है। अब वो बोलना क्या चाह रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पार्ट, मतलब ये आपका पार्ट है, ये क्या बेटा जी, रिमेनिंग पार्ट। कैसा लगा? अरे मजाक नहीं बोलूँगा, बढ़िया बात बोलूँगा, सही बात बोलिए, कैसा लगा वो नहीं बोलूँगा, ये आपका रिमेनिंग पार्ट है, करेक्ट है। अच्छा एक बात बता, अगर आपको ये पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाए और छोटे वाला का पता लग जाए तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे ना, तो काम खत्म हो जाएगा। अरे गजब बात कर रहे हो यार। अच्छा आओ मेरे साथ, मैं बोलता हूँ मोमेंट से पहले पूरे का निकाल रहा हूँ, सही है। I बराबर पूरे I1 लिख दो, वाकिफ हो? चलो mr² अपॉन में 2, नहीं 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 नहीं, अरे बेटा 1 के लिए मास कितना दिया है बेटा, 9m दिया है। अभी चर्चा में वाकिफ करोगे, अब आई है वापसी, करेक्ट। ये तो आपने पूरे सिस्टम के लिए R थी, ये तो आप वाकिफ हो यार, R हमने मानी है यार, है ना। अरे नहीं रहे, ऐसे नहीं मानेंगे हम, लाल पेन से इसको रंगो, पहले रंग दिया, अब सही है, चल ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं रिमेनिंग पार्ट I2 है, सही है, रिमेनिंग पार्ट I2 है, पर उसके लिए मास क्या है, m है। चल आजा, m r कितना है बेटा जी, r/3 का स्क्वायर, ये 9 2 पड़ा है, 9 ही 2 पड़ा है, सॉरी, ये आएगा mr² अपॉन में 18। अब देख तेरे पास सब कुछ मिल गया तेरे को, है ना, I2 मिल गया, I1 मिल गया, आपको जो पार्ट पोर्शन बचा है उसका वैल्यू निकालना है। तो I बराबर में आएगा बेटा जी, रिमेनिंग पार्ट क्या बोलेंगे, I1 माइनस I2, कितना आएगा 9mr² अपॉन 2 माइनस mr² अपॉन में 18। काहे दिक्कत कर रहे हो, कॉमन निकालो जी mr², ये आएगा बेटा जी 9/2 माइनस 1/18, और ये आएगा, मैं बच्चों की तरह करवा रहा हूँ, मेरे को पता है, पर आप भी तो बच्चे ही हो। 281 माइनस 1, तो ये आएगा 80/80 mr²/18। अगर काटना चाह रहे हो तो 40/9, हाँ जी, काहे दिक्कत कर रहे हो, 2 में 18, 40 mr² अपॉन में 9, ऑप्शन चेक करिए, मिलता है 40 mr। अरे गजब बात कर रहे हो, पहला आंसर, पहला उत्तर, और पहला 2010 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है जी। ऐसे क्वेश्चन आपको शायद मैंने वीडियो में भी करवाए हैं और यहाँ भी वाकिफ़ कराएंगे। आपको ये बात कभी से हमसे हमेशा बोली है कि वीडियोज़ में जो क्वेश्चन होते हैं वो नीट में पूरी तरह पढ़ने की संभावना होती है, और वो आते हैं, चर्चा बराबर हो, और आएंगे और आते रहेंगे, और सिलेक्शन होते रहेंगे, और शुभकामनाएं भी साथ हैं। आ जाओ आगे। बोला है सर्कुलर डिस्क की बात कर रहे हैं, और उसके लिए मास जो है 9m कर दिया। ध्यान रखिएगा जी, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ज़रूरत पड़ेगी और वो आपको याद होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, तीसरे क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, अभी तो पड़ाव बाकी हैं, परेशान नहीं होना जी। अरे डायग्राम बड़ा ही गजब बना है जी। ये जो पिंक वाला पार्ट है, इस पार्ट की रेडियस जो है r/3 है। अब दिखेगा नहीं, इसको ग्रीन करना पड़ेगा, नहीं रेड करना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट है, और इस बार पार्ट पोर्शन की बात करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा ही चमक रहा है ये ना। चलो इसका जो वैल्यूज़ देख लेंगे, जो भी आया हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा जो वैल्यू आया उससे हमें फ़र्क पड़ता है। 40 mr² अपॉन 9, कहानी ख़त्म, खेल ख़त्म। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 बोला है कि द रेशियो ऑफ रेडी क्या होता है, रेडियस की प्लूरल फॉर्म होती है ना, gyration ऑफ सर्कुलर डिस्क टू ए सर्कुलर रिंग, ईच ऑफ सेम मास एंड रेडियस, मास और रेडियस दोनों के लिए सेम है, अराउंड देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस, दोनों एक्सिस, ये भी प्लूरल फॉर्म है एक्सिस की। अच्छा आप बताओ जी, मेरे को उसने बोला है रेडियस जायरेशन की बात कर रहा है और पहले डिस्क की बात कर रहा है। अगर मैं बोलूँ m² बराबर में आएगा mr² अपॉन 2, बिकॉज
हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले डिस्क की बात कर रहे हैं। तो हम इसकी बात करेंगे सर्कुलर डिस्क के लिए, तो ये आएगा m का m काटा, k बराबर में आएगा बेटा जी r बटा रूट का 2। ये लिखूं क्या इसके आगे, डिस्क d लिखूं क्या, मेरे को लगता नहीं, 1 लिख देता हूं जी। अच्छा, रिंग की बात करना स्टार्ट करते हो तो क्या होता है एम आर स्क्वेयर। ये क्या होगा बेटा जी एम आर स्क्वेयर, काटा काटा के बराबर में आएगा बेटा जी आर और के 2 बोल देते हैं। वो बोल रहा है कि हमें रेशो बताओ डिस्क और रिंग का। ये आएगा बेटा K1 अपॉन K2, चर्चा बराबर है R अपॉन रूट 2 अपॉन में R, तो वैल्यू आएगी 1:2। अरे आपके सामने ही तो है, पलटी मार जाएगा, नीचे आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट, 2008 में पूछा गया प्रश्न है। एक ही बात है, आपकी इच्छा उस तरह से कर सकते हैं, आपकी इच्छा इस तरह से कर सकते हैं। इसने बराबर लेके कर लिया, काहे दिक्कत कर रहे हो, लीजिए के बराबर आर आ जाएगा, परेशान नहीं होना, एक ही बात है। 1√2 हमारा है, इनका भी है, एक ही बात है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है, दो बॉडीज हैं हैव देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया I और 2I रिस्पेक्टिवली अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इक्वल एंगुलर वेलोसिटी विल बी इन द रेशियो। मतलब ω1 और ω2 की बात कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को भी बराबर बता दिया। अच्छा एक बात बताओ, मेरे आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इससे वाकिफ़ हो ना 1/2 I ω²। मैंने 1 काहे लगाया, अभी उसकी वैल्यू पुट करूँगा, तो I1 क्या है, I है, सही है। दूसरे वाले का क्या है, 2I है, ω1 लिखना पड़ेगा, चर्चा से वाकिफ़ हो। अच्छा K2 जो आएगा बेटा जी, वो आएगा 1/2 2I ω2 का स्क्वायर। चर्चा में किसी प्रकार का कोई भी ट्विस्ट नहीं आना चाहिए, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी फॉर 2 सिस्टम आर इक्वल। अरे दोनों सिस्टम यही हैं, चलो ठीक है, आ जाओ। हम क्या बोलेंगे, K1 इक्वल टू K2, बिल्कुल क्लियर है चर्चा। 1/2 I ω1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ट्वाइस ऑफ I इंटू ω2 का स्क्वायर। और हमें फाइंड क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ω1 अपॉन ω2। आ जाओ, जो कट रहा है काटो, काटा 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 काटा, ठीक है। ω1 अपॉन ω2 का स्क्वायर है, तो हम ये क्या लिखेंगे, 2 और कुछ नहीं। अच्छा ω1 अपॉन ω2 क्या आएगा बेटा जी, √2 अपॉन 1 लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतरीन काम बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 2005 में पूछा गया, बढ़िया प्रश्न, अच्छा क्वेश्चन है जी। नहीं देखा होगा तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, बाकी चर्चाएं बराबर रहेंगी, बराबर है। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 बोला है 3 पार्टिकल्स हैं, ईच का मास m ग्राम में है जी, ठीक है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें जो भी वैल्यू निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, क्योंकि टॉपिक ही ये चल रहा है। सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्राइंगल ABC ऑफ साइड क्या है, L है जी, शॉन इन फिगर, वो भी L मानते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ए लाइन AX, ये वाला जो AX आपको परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर टू AB, ये वाला लाइन के AB के क्या है, परपेंडिकुलर है। आप अगर इससे वाकिफ नहीं हो पा रहे तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए जी, अभी वाकिफ है तो अब ये एक ही तरीका है। इन द प्लेन ABC इन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स विल बी, तो क्या पूछना चाह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AX, जो कि परपेंडिकुलर किसके है, AB की, चर्चा बराबर है। अब सुनिए जी, इस लेंथ की L बात कर रहा है, ये L बात कर रहा है, और ये किसकी बात कर रहा है, पता नहीं किसकी कर रहा है, यही तो पता करना है बेटा। ये ट्राइंगल जो है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है, एवरी कोण 60 डिग्री का, एवरी एंगल सॉरी, ठीक है। पूरा कितने का था, 90 का था, ये कितना रह गया, 30 का। चर्चा से वाकिफ है, आजा। अच्छा अब ये क्या बनेगा, L cos थीटा, तो ये क्या बनेगा, L sin थीटा, मतलब थीटा कितना बेटा जी, 30 डिग्री। कहानी खत्म, खेल खत्म, सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं आपको। आपको AX के परपेंडिकुलर, मतलब AX के लिए ये वैल्यू 0 रहेगी, इसके लिए L रहेगी, और इसकी क्या रहेगी, C के लिए L sin 30 डिग्री। अगर इससे वाकिफ नहीं हो पाए तो आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं रहेगी। वेट कीजिए, वापस आइए मेरे साथ एक बार, बड़े प्यार से समझते हैं, आ जाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले AX की बात कर रहे हैं, तो
तो हम लिखेंगे I बराबर में पहले वाले के लिए ml² 0 है, चर्चा बराबर है। B की बात करेंगे, ऐसे घूमेगा, कितनी लेंथ है L, ml²। पर बेटा जो C है वो कैसे घूमेगा, ये देख इस तरह घूमेगा। अरे हाँ बेटा, कहाँ, अपनी रिस्पेक्ट की एक्सिस की बात करेगा उसके लिए तो 0 बात करेगा, जो हमने कर लिए पहले। सेकंड वाला L के साथ, थर्ड वाला L sin 30 के साथ। आ जाइए, आसान चीज़ है। अब अगर ये चर्चा से वाकिफ हो चुके हो तो 1% भी टेंशन वाली बात नहीं है, सही है, वाकिफ हो, आ जाओ। I बराबर सिस्टम की बात चल रही है, ml² sin 30 की वैल्यू 1/2 पर स्क्वायर है तो 4 हो जाएगी। चर्चा बराबर है। 5 सॉरी सीधा लिख रहा था मैं, पर मैं पूरा करवाता हूँ। 4ml² प्लस ml² अपॉन 4 कितना आएगा बेटा जी, 5ml² अपॉन 4। ये आपका ऑप्शन है सिस्टम के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन आने की संभावना पूरी तरह से रहेगी, चाहे पुराना है पर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पुराना क्वेश्चन पुराना नहीं होता क्या। आ जाओ वापस बता देते हैं जी, क्वेश्चन को रिपीट करवाते हैं। आपको बोला है m ग्राम सिचुएटेड एट वर्साइज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, नहीं तो एंगल ही नहीं पता होंगे तो एंगल काटोगे कैसे, हाँ या ना। उसके बाद आपको पता है डिस्टेंस से हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, ऐसा बोलना सही रहेगा। और इसके लिए क्या है L। अब देखिए ना, इसका रोटेशन तो इस तरह ही होगा ना बेटा, हाँ या ना। ये ऐसे तो घूमेगा इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, आप इसको ऐसे समझिए, ये एक्सिस है, ये ऐसे तो घूमेगा, हाँ या ना। फील आ रहा है, ये एक्सिस है, ये ऐसे घूमेगा। अब देखिए, हाँ या ना। यहाँ पे B पड़ा है, ये भी ऐसे घूमेगा, फील आ रहा है। लेंथ देख क्या थी, अरे नहीं, लेंथ क्या थी, L थी। इसकी क्या थी, L sin 30 डिग्री, बराबर है। इससे बढ़िया फील नहीं आ सकता। चलिए ठीक बात है। कितना ऑप्शन आया हमारा, आंसर आया 5ml² अपॉन 4। हाँ ऑप्शन नंबर, अरे यार ऐसे क्यों हो रहा है आज, C सही है 2004 में। अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, 4 5 6 7 सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं हमारे लिए, सॉल्यूशन देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम आगे चलते हैं। बोला है एक फ्लाई व्हील है रोटेटिंग अबाउट इट्स फिक्स एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 360 जूल। काइनेटिक एनर्जी बोली है, फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/2 I ω²। 2000 पुराना प्रश्न है जी, इसलिए लिखा नहीं हुआ। अच्छा 360 दी है जी, पूछा है 1/2। अब जो गिवन है वो देखते जाएंगे। इट्स एंगुलर स्पीड कितनी है बेटा जी, 30 है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हील अबाउट एक्सिस, I का बात पूछ रहा है, I तो निकाल सकते हो। इतने बढ़िया क्वेश्चन करके आ चुके हो, इस क्वेश्चन में दुविधा करोगे क्या, मेरे को तो लगता नहीं। पूरा विश्वास है आप पे कि आप इस चीज़ को तो बढ़िया से देखोगे। 30 × 30 काटा 3 3 है 9 9 चौक 36, ये बचा है पीछे 10, 2 5 है 10। हाँ 0.8 आंसर आ रहा है बेटा जी, बिल्कुल आ रहा है। I का वैल्यू आ रहा है 0.8, अरे नहीं रुको रे, 0.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बेटा किलोग्राम मीटर स्क्वायर रहेगा। I बराबर में क्या होता है, mr²। m की किलोग्राम, r का क्या आएगा, mr² का, r का मीटर स्क्वायर। कहानी खत्म, खेल खत्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जी, पर पुराने सालों में आया हुआ है तो छोड़ नहीं सकते थे, है ना, तो दगाबाजी हो जाती है ना। चलो सही बात है, 0.8 सही बात है। चलो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, अंतिम पड़ाव पे है। बोला है एक रिंग है, मास है m, रेडियस r, रोटेट्स अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सबसे आसान और सबसे उम्दा क्या था, I बराबर में mr²। चर्चा वाकिफ है, परपेंडिकुलर और सेंटर से पास करती थी। पहला ही पढ़ते थे हम, और कुछ पढ़ते नहीं थे इसके लिए, चाहे डिस्क की बात करें चाहे हम रिंग की बात करें। वेलोसिटी ओमेगा दी हुई है, काइनेटिक एनर्जीज, क्या सिंपल सी चीज़ है, तो क्या पूछ लिया। के बराबर में क्या आएगा, 1/2 I ω²। अच्छा मेरी बात सुन, I की वैल्यू क्या है बेटा, mr² ω²। आंसर यही है। अरे यार ये कैसा क्वेश्चन पूछा है। R छोटा बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ऑप्शन मैच करना चाहिए। इसमें कुछ अच्छा मेंशन करके दिया, R छोटा है तो छोटा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट है, चेक कर लो अगर आपको। हाँ सॉल्यूशन, ये अच्छी चीज़ बताई हुई है, सही है, करेक्ट है, सही है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। बराबर नोट्स बना रहे हैं, बराबर घर वालों की बात भी माने और बराबर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।